गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे और अपनी इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है हमें, लेट एफ आर टू आर एंड जी आर टू आर, दो मैपिंग दे रखी है हमें एफ आर टू आर एंड जी आर टू आर। क्या दे रखा है हमें, ये मैपिंग्स दे रखी हैं, तो हमें गॉफ और फॉक की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए एक चीज ध्यान से देखें इसमें थोड़ा सा, कि जब ऐसा हो रियल नंबर टू रियल नंबर्स और ये भी रियल नंबर टू रियल नंबर हो तो गॉफ और फॉग एग्जिस्ट कर जाते हैं किसी भी फंक्शन के लिए। तो ये गॉफ और फॉग एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ पे फॉग एंड गॉफ एग्जिस्ट्स। तो निकालते हैं गॉफ और फॉग की वैल्यू। इसके लिए गॉफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, इसको बोलेंगे जी ऑफ एफ एक्स, और जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, एक्स प्लस 1, तो जी इंटू एक्स प्लस 1। अब x प्लस 1 मीन्स ये क्या हो जाएगा, जहां पर भी g में x है उसकी जगह डाल दो x प्लस 1, तो साइन x इंटू साइन x प्लस 1, ये हो गया। निकालते हैं फॉग ऑफ x की वैल्यू, ये हो जाएगा f ऑफ gx। क्या हो गया, f ऑफ gx, और gx की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, साइन x, f ऑफ साइन x। अब यहां पर जहां पर भी x है उसकी जगह साइन x डाल दो, तो ये हो गया साइन x प्लस 1, ठीक है ना। यहां पर ये एंगल में है और ये साइन x प्लस 1 है। ये गॉफ और फॉग की वैल्यूज आ गई। इसका सेकंड पार्ट देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो इसमें निकालते हैं हम फॉग ऑफ x, ये हो जाएगा f ऑफ gx, और gx की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 2x प्लस 3, f इंटू 2x प्लस 3। अब देखिए जहां पर भी fx में x है उसकी जगह 2x प्लस 3 डाल दीजिए, 2x प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, 2x प्लस 4। क्या हो गया, 2x प्लस 4 के हो गया। अब गॉफ ऑफ x निकाल लेते हैं। गॉफ ऑफ x क्या हो जाएगा इसके अंदर, देखिए ये हो जाएगा g ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास, x प्लस 1, g इंटू एक्स प्लस 1। अब जहां पर भी g में x है उसकी जगह x प्लस 1 डाल दीजिए, 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट, 2x प्लस 5। तो गॉफ और फॉग की वैल्यूज आ गई। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 10x एंड जी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसमें पहले निकालते हैं फॉग ऑफ x, ये हो जाएगा f ऑफ जी एक्स। जी एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा f इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जहां पर भी एफ एक्स में x है उसकी जगह डाल दीजिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉग x की वैल्यू आ गई 10 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब निकालते हैं हम गॉफ ऑफ x की वैल्यू, और गॉफ ऑफ x क्या हो जाएगा, g ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 10x, g इंटू 10x। जहां पर भी इसके अंदर gx के अंदर x है उसकी जगह डाल दीजिए 10x, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। तो गॉफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट। तो यहां पर ये एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है हमें रूट एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस फंक्शन एक्स। तो इसके लिए हम फॉग ऑफ एक्स निकालते हैं। क्या होगा फॉग ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। क्या होगा, f ऑफ gx, और gx की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, मॉड्यूलस x। तो जहां पर भी fx के अंदर x है उसकी जगह मॉड्यूलस x डाल दीजिए। इसके अंदर है रूट x और रूट के अंदर मॉड्यूलस फंक्शन। ये क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि देखिए पॉजिटिव फंक्शन आएगा और रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी इसके लिए। तो ये होगा x इज ग्रेटर देन 0। निकालते हैं गॉफ ऑफ x। अब इसमें fx देखिए, fx क्या है, रूट x। गॉफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, g ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू देखिए रूट एक्स, g इंटू रूट एक्स, और g के अंदर जहां पर भी x है उसके अंदर डाल दीजिए रूट एक्स, तो मॉड्यूलस फंक्शन रूट एक्स। देखिए मॉड्यूलस रूट एक्स मॉड्यूलस, ये भी क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन है यहाँ पर। ये मिल गया हमें इसके लिए फॉग और ये मिल गया इसके लिए गॉफ। अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 5। एफ एक्स क्या दे रखा है, मॉड्यूलस फंक्शन x एंड जी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो देखिए इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसका नाम तो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन ये हमेशा छोटे वाली वैल्यू देता है हमें। यदि हम इसके अंदर डालेंगे 0.9
तो ये क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। यदि हम इसके अंदर डालेंगे 1.1 तो क्या मिलेगा 1, मतलब कि उससे छोटी वाली वैल्यू की तरफ भागता है ये हमेशा। इसमें के अंदर से कभी भी डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी, हमेशा एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी हमें, आपको 1 2 3 कुछ भी मिल सकता है, 0 भी। तो क्या होगा, ये डेसिमल इंटीजर वैल्यू देगा, डेसिमल वैल्यू इसके अंदर से नहीं आती है। तो हम इसके लिए निकालते हैं फॉग ऑफ एक्स। तो देखिए फॉग ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास, मॉड्यूलस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। जहां पर भी एफ एक्स के अंदर एक्स है उसके अंदर डाल दीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। तो ये मॉड्यूलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, ये क्या मिल जाएगी हमें, फॉग ऑफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम निकालते हैं गॉफ ऑफ एक्स की वैल्यू। ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी, जी एफ एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास, यहां पर एफ एक्स दे रखा है हमें मॉड्यूलस फंक्शन एक्स। जहां पर भी जी में एक्स है उसकी जगह मॉड्यूलस फंक्शन डाल दीजिए, ये हो जाएगा मॉड्यूलस फंक्शन एक्स और उसके बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये मिल गई हमें गॉफ और फॉग की वैल्यू। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे, इसमें निकालते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू साइन पाई एक्स। अब देखिए हम इसमें निकालते हैं फॉग ऑफ एक्स। ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब यहां पर ये एफ जी एक्स की वैल्यू क्या है, साइन पाई एक्स, क्या है, साइन पाई एक्स। अब यहां पर जहां पर भी x है उसमें साइन पाई एक्स डाल दीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन साइन पाई एक्स। ये मिल गई हमें फॉग ऑफ x की वैल्यू। अब हम निकालते हैं गॉफ ऑफ x की वैल्यू। गॉफ ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा g ऑफ एफ एक्स। क्या हो जाएगी, g ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ये हो जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब जहां पर भी g में x है उसकी जगह डाल दीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो क्या हो जाएगा यहां पर, साइन पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो देखिए इसके अंदर से हमेशा क्या आने वाली है, एक इंटीजर वैल्यू आने वाली है, 0 1 2 3 कुछ भी मिले तो मीन्स क्या है, एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी। और हम जानते हैं साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है, और वहां पर n क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। n यदि इंटीजर है तो साइन एन पाई हमेशा 0 होता है। तो इसके अंदर से भी तो क्या मिलेगा हमें, एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड जी एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉग ऑफ एक्स निकालेंगे जब हम, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 1/1 माइनस एक्स, 1/1 माइनस 1 माइनस एक्स। एलसीएम ले लें इसका, एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स, यहाँ पर 1 माइनस एक्स माइनस 1। अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। देखिए फंक्शन में जहां पर भी x की जगह एफ एक्स की जगह जहां पर x है उसकी जगह डाल दीजिए माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो इसमें डालेंगे माइनस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। एलसीएम ले लें, एलसीएम में आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसका स्क्वायर खोल देंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब हम निकालते हैं गॉफ ऑफ एक्स की वैल्यू, और गॉफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, g ऑफ एफ एक्स। क्या हो जाएगी, g ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 2, g ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये निकालना है हमें। जहां पर भी जी एक्स में एक्स की एक्स है उसकी जगह डाल दो एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहां पर देखिए 2 और कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1 माइनस 1 ओवर 3 माइनस एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लें, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हो जाएगा क्या, 2 माइनस एक्स स्क्वायर
ओवर 3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो गॉफ ऑफ x की वैल्यू क्या आई है 2 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 3 माइनस एक्स स्क्वायर। अपना क्वेश्चन फिनिश हो गया, फॉग x की वैल्यू निकाल दी और गॉफ x की। तो देखिए यहाँ पर हमने इसमें gx में x की जगह डाला एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पर ये माइनस का होगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा अपना -1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया -1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम आया -1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये -1, तो कितना हो गया -2 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर -1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर से और नीचे से दोनों से हम क्या ले लें, माइनस कॉमन ले लें, तो ऊपर बनेगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फॉग और गॉफ इक्वल नहीं है। इसी के साथ अपना क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। नंबर 10 क्या बोल रहा है हमसे, इफ एफ बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड जी बी द मॉड्यूलस फंक्शन। एफ एक्स क्या दे रखा है हमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड जी एक्स बी द मॉड्यूलस फंक्शन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉग 5/2 माइनस गॉफ ऑफ -5/2। तो देखिए क्या है, हमें इसमें गॉफ -5/2 और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो हम देखेंगे कि गॉफ और फॉग एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखिए डोमेन ऑफ एफ की डोमेन क्या होगी, इसके अंदर हम रियल नंबर्स कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं 0.1 0.2 0.5 और इसकी रेंज क्या हो जाएगी फिर रेंज ऑफ एफ। देखिए हम उस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर डाल तो डेसिमल वैल्यू भी सकते हैं, लेकिन हमें क्या मिलती है, हमेशा एक इंटीजर वैल्यू मिलती है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगी, इंटीजर हो जाएगी। अब जरा देखिए जी फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है, जी फंक्शन के लिए डोमेन ऑफ जी में डोमेन क्या डाल सकते हैं हम, रियल नंबर्स डाल सकते हैं, लेकिन इसकी जो रेंज ऑफ जी होगी वो क्या होगी, मिलेंगे तो रियल नंबर्स ही, लेकिन मॉड्यूलस फंक्शन है और रियल नंबर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, तो नेगेटिव नंबर्स क्या बन जाएंगे अपने, पॉजिटिव बन जाएंगे। मतलब इसकी रेंज में हमेशा क्या होंगे, 0 to इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, पॉजिटिव नंबर्स ही मिलेंगे। अब हम इसको चेक करते हैं कि फॉग और गॉफ एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो जी फंक्शन देखते हैं पहले, जी फंक्शन के लिए देखिए पहले जी मैपिंग डिफाइंड है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर रेंज ऑफ जी, इस रेंज ऑफ जी के लिए है, और यहां पर डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ। तो डोमेन ऑफ एफ क्या दे रखा है हमें, यहां पर रियल नंबर्स हैं, और रेंज ऑफ एफ क्या है, रेंज ऑफ जी क्या दे रखी है हमें 0 to इन्फिनिटी। तो मीन्स क्या है, ये इसका सबसेट है, तो फॉग एग्जिस्ट करेगा। हम बोलेंगे रेंज ऑफ जी इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। क्या हो जाएगा फिर, फॉग एग्जिस्ट, बोलेंगे फॉग एग्जिस्ट। फॉग तो एग्जिस्ट हो गया, अब गॉफ को और चेक कर लेते हैं कि गॉफ एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। देखिए एक बार गॉफ फंक्शन के लिए, यहां पर एफ फंक्शन है, तो पहला फंक्शन एफ के लिए है, तो देखिए पहली मैपिंग क्या है हमारे पास, एफ मैपिंग है, यहां से यहां पर एफ मैपिंग डिफाइंड है, तो ये क्या हो जाएगा रेंज ऑफ एफ, और यहां पर जी मैपिंग डिफाइंड है, तो क्या हो जाएगा डोमेन ऑफ जी। भाई ये एफ के लिए तो रेंज है और डोमेन ऑफ जी है, तो देखिए रेंज ऑफ एफ क्या दे रखी है हमें, इंटीजर्स दे रखे हैं, और डोमेन ऑफ जी क्या है आर, मीन्स इंटीजर्स इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो बोलेंगे हम यहां पर रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। डोमेन ऑफ जी का क्या है, सबसेट है, तो गॉफ क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। तो गॉफ और फॉग दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अब निकालते हैं हम अपनी गॉफ फॉग की वैल्यू। देखिए क्या बोल रहा है हमसे क्वेश्चन, फॉग ऑफ 5/2 माइनस गॉफ ऑफ -5/2। ध्यान से देखिए, सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ जी 5/2 माइनस ये क्या हो जाएगा यहां पर g इंटू एफ ऑफ -5/2। देखिए जी एक्स क्या दे रखा है हमें, मॉड्यूलस फंक्शन x, तो इसमें इसको मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। भाई g के अंदर जहां पर भी x है वहां पर डालना है 5/2, तो क्या हो जाएगा मॉड्यूलस फंक्शन 5/2, ये हो गया काम, माइनस जी। अब देखिए f फंक्शन जो है वो है -5/2, एफ एक्स क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन,
और इस x को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, इस वाली ब्रैकेट को ऐसा रखिए, -5/2 ये। अब देखिए इस -5/2 की क्या वैल्यू होगी, -5/2 ये क्या है, माइनस का 2.5। अब माइनस का 2.5 जब हम इसमें डालेंगे, हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा छोटी टर्म की तरफ भागता है। ये मान लिया यहाँ पर 2.5 है, ये 1 2 और ये 3, तो 2.5 से छोटी टर्म क्या होगी, देखिए नेगेटिव नंबर्स में जितना हम छोटे की तरफ जाएंगे वो उतना ही बड़ा होता है। तो -2.5 से छोटी टर्म क्या होगी, 3, क्या होगी, -3 उससे छोटी टर्म होगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -2.5 कैसे खुलेगा, ये खुल जाएगा क्या, -3 करके, यहाँ पे हो जाएगा -3, क्योंकि यदि ये पॉजिटिव नंबर होता है यहाँ पर 2.5 तो इसकी वैल्यू क्या होती, 2 आती, क्योंकि 2.5 से छोटी टर्म 2 है, लेकिन यहाँ पर है माइनस का 2.5, तो माइनस के 2.5 से छोटी टर्म क्या होगी, -3, तो यहाँ पर ये आ गया -3, और ये अपना क्या हो जाएगा, f ऑफ 5/2 ही रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, मॉड्यूलस फंक्शन का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए फंक्शन f क्या दे रखा है हमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब f में इसको 5/2 को डालेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर f/2 माइनस g ऑफ -3 मीन्स यहाँ पर क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन है, तो इसमें डाल देंगे -3 को। अब देखिए 5/2 का मतलब है 2.5 और ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 की वैल्यू क्या है, 2 दे रखी है हमें, तो हम इसमें डालेंगे 2, यहाँ पर माइनस साइन, और ये जो -3 है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो -3 -1, तो इस टोटल टर्म की वैल्यू क्या आ गई है अपने पास, क्या वैल्यू आई है, -1। तो गॉफ ऑफ 5/2 माइनस गॉफ ऑफ -5/2 की वैल्यू है -1 एंड विच इज आवर आंसर। देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है हमें, लेट f(r)(r) बी एन आइडेंटिटी फंक्शन। f(r)(r) क्या दे रखा है हमें, एक आइडेंटिटी फंक्शन दे रखा है, और हम जानते हैं आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, f(x) = x, ये क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है। व्हाट इज f.f एंड f(f)? f.f निकालना है और हमें f(f) निकालना है। इसका सेकंड पार्ट बोलता है हमसे, देखिए पहले फर्स्ट को करते हैं फिर सेकंड को करेंगे। ये निकालना है हमें a, f.f(x), तो ये क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा fx इंटू fx, और fx की वैल्यू क्या है, x, और x ये किसके इक्वल हो जाएगा, x स्क्वायर के। सेकंड वाला देखिए f ऑफ x, ये क्या हो जाएगा, f ऑफ fx, और fx की वैल्यू क्या है अपने पास, x दे रखी है, fx की वैल्यू है x, ये हो जाएगा fx, और fx की वैल्यू क्या आएगी, जहां पर भी उसमें x है तो वो आ जाएगा x, ये मिल गया हमें f.f और ये मिल गया f ऑफ f। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या बोलता है हमसे, f बी एनी रियल फंक्शन, f बी एनी रियल फंक्शन, एक f कोई रियल फंक्शन है, लेट g बी द फंक्शन 2x, g एक फंक्शन दे रखा है हमें क्या, 2x, देन प्रूव दैट गॉफ इज सेम एज f प्लस f, ये दोनों बराबर हैं, इस चीज को हम प्रूव करेंगे। तो पहले तो हम इसमें ये देखते हैं कि गॉफ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, जरा देखिए। पहले यहां पर क्या है, एफ मैपिंग डिफाइंड है, और फिर क्या है, जी मैपिंग डिफाइंड है, तो ये क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ जी हो जाएगा, ये जी के लिए तो डोमेन है, और रेंज ऑफ एफ है। अब एफ की जो रेंज है वो क्या होगी, जरा देखिए, f क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है, तो इसकी रेंज क्या होगी, रियल नंबर्स होगी, यहाँ पर इसकी रेंज होगी रियल नंबर्स, और डोमेन ऑफ g क्या है, डोमेन ऑफ g भी रियल नंबर्स है, क्योंकि यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पर हो गया रेंज ऑफ f = डोमेन ऑफ g, डोमेन ऑफ g के बराबर हो गया, तो क्या हो जाएगा, गॉफ एग्जिस्ट। अब गॉफ एग्जिस्ट हो गया, ये बात तो हमने लिख दी यहाँ पर। अब देखिए निकालते हैं अपनी वैल्यूज दोनों जो हमें इसमें प्रूव करनी है। देखिए हमें निकालना है गॉफ ऑफ x, तो हम गॉफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। गॉफ ऑफ x क्या हो जाएगा, g ऑफ fx, fx की वैल्यू क्या है अपने पास, x दे रखी है, ये हो जाएगा gx। अब जहां पर भी g में x है उसकी जगह x डाल दीजिए, ये हो जाएगा gx की वैल्यू क्या है, 2x, ये हो गया। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, देखिए हाँ इसमें फंक्शन f डिफाइंड नहीं है,
ये पहले वाले फंक्शन के लिए है f(x) इसमें f(x) हमें दे नहीं रखा है, बस इतना बताया है कि ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए था f(x) इसमें बस इतना बताया है f(x) एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, दे नहीं रखा है हमें। तो जहां इसमें हमें निकालना है अब g ऑफ f(x), तो जहां पर भी g में x है उसकी जगह क्या डाल देंगे हम? f(x) डाल देंगे। तो ये क्या मिल जाएगा? 2 और x की जगह क्या आ गया? f(x), 2f(x) हो गया। अब हम निकालते हैं सेकंड वाली टर्म f प्लस f(x). अब ये x इसके अंदर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पर ये हो गया f(x) प्लस f(x), ये क्या हो जाएगा? 2 ऑफ f(x). तो क्या g ओ f f प्लस f के बराबर है? हाँ, हम बोल देंगे g ओ f इज इक्वल टू f प्लस f। तो इसी के साथ क्वेश्चन फिनिश। आज के अपने इस लेक्चर में हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के ऊपर आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 के आगे के क्वेश्चन जो हम पिछली वीडियो से डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर फंक्शंस f एंड g सच दैट गॉफ इज 1 1। क्या बोल रहा है कि f और g, हमारे पास f और g दो फंक्शंस हैं और जो क्या हैं, f एंड g आर टू फंक्शंस एंड गॉफ इज डिफाइंड, और इनके ऊपर जो गॉफ है वो डिफाइंड है। हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि गॉफ एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, इन्होंने पहले ही बता दिया कि जो गॉफ है वो एग्जिस्ट करेगा। और एग्जिस्ट कैसे करेगा? कि वो 1 1 है। क्या दे रखा है हमें? वो 1 1 दे रखा है। हमें यह बताना है कि यदि गॉफ 1 1 है तो जरूरी है कि f और g भी 1 1 होनी चाहिए। हमें इस क्वेश्चन में ये डिस्कस करना है बेसिकली। तो हम शुरू करते हैं। हमें इसमें f और g नहीं दे रखे हैं तो इसीलिए हमने f और g मान लिए हैं। देखिए हमने क्या माना है, f एक फंक्शन मान लिया हमने। कंसीडर f 1 2 3 जिसका डोमेन क्या है? 1 2 3 उसका डोमेन है और कोडोमेन क्या है? 1 2 3 4 5 इसका क्या है? कोडोमेन है। मींस हम 1 2 3 पुट करेंगे तो 1 2 3 4 5 हमें मिलेगा। और कैसा फंक्शन है? यदि आप f(x) इज इक्वल टू x, एक आइडेंटिटी फंक्शन दे रखा है हमें। तो देखिए एंड g एक फंक्शन माना है जिसमें 1 2 3 4 5। देखिए हमने खास ध्यान रखा है कि जो यहाँ की कोडोमेन है वो इसके लिए डोमेन हो ताकि अपना गॉफ फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए। तो यहाँ पर इसको पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा। देखिए 1 2 3 इसमें डालोगे तो आपको एक x एलिमेंट मिलेगा, मतलब एक यूनिक इमेज मिलेगी। आप इसमें 1 2 3 डालोगे ये वाली तो आपको एक यूनिक इमेज मिलेगी। लेकिन जब इसमें 4 और 5 डालोगे तो आपको क्या है? एक 4 ही नंबर मिलेगा आपको। इस तरह से हमने दो फंक्शंस मान लिए। तो गॉफ की इमेज क्या होगी? हम जानते हैं कि हमने गॉफ माना तो ये पहले वाले फंक्शन की डोमेन होती है इसके अंदर। तो पहले वाले फंक्शन की डोमेन क्या है? 1 2 3 और दूसरे वाले फंक्शन g की कोडोमेन होगी तो g की कोडोमेन डाल दी। तो गॉफ इस तरह से डिफाइंड है। गॉफ को हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? g ओ f ऑफ x और क्या हो जाएगा ये? और ब्रैकेट खुल जाएगा g ऑफ f(x) और f(x) किसके बराबर है? x के बराबर है। तो हमने यहाँ पर डाला gx और gx किसके बराबर है? gx बराबर है अपना x के। तो देखिए gx बराबर है x के तो क्या हो गया? gx जो गॉफ है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन बन गया। देखिए भाई गॉफ ऑफ x की हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली और वो क्या मिली हमें? x। तो ऐसे बोल सकते हैं ix, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। तो गॉफ क्या बन गया? एक 1 1 फंक्शन बन गया। गॉफ इज 1 1। यदि वो आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है तो उसका मतलब है कि वो 1 1 है। अब देखिए गॉफ तो 1 1 है लेकिन यहां पर जो एलिमेंट है 4 और 5 इनके लिए क्या मिल रही है हमें? यहां पर हमने 4 और 5 के लिए यहां पर हमें एक ही इमेज मिल रही है। तो ये क्या 1 1 तो नहीं है, क्योंकि यदि 1 1 होता तो 5 और 4 के लिए यहां पर क्या है? अलग अलग इमेज एग्जिस्ट करती। तो ये 1 1 नहीं है। क्या हो गया? बट f एंड g आर नॉट नेसेसरीली 1 1। क्या होना चाहिए कि गॉफ इज 1 1। गॉफ तो 1 1 है तो इसके लिए f और g को कोई जरूरी नहीं है कि वो 1 1 हो। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि f और g 1 1 है या नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन 12 का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? f एंड g 1 1 के लिए तो हमने इसको प्रूव कर दिया। अब बोल रहा है आर f एंड g बोथ नेसेसरीली ऑन टू इफ गॉफ इज ऑन टू। तो सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है हमें कि गॉफ क्या है? वो हमें ऑन टू दे रखा है। गॉफ हमें ऑन टू दे रखा है तो हमें बताना है कि जो g और f हैं वो भी ऑन टू होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए।
तो हमने मान लिया एफ एक फंक्शन मान लिया 1 2 3 4 जिसकी डोमेन है और ABCD क्या है उसके लिए कोडोमेन है यहाँ पर। तो F1 जैसे कैसे माना है, F1 किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा, F2 डालेंगे तो B के बराबर मिलेगा, F3 और 4 के लिए हमें ये क्या मिलेगा, C मिल रहा है यहाँ पर। और हमने G एक फंक्शन माना है, देखिए इसी को यहाँ पर इसकी जो कोडोमेन है उसी को हम यहाँ पर डोमेन मान रहे हैं सभी क्वेश्चंस में। तो ABCD इज जस्ट व्हाट 1 2 3 के इक्वल आ गया यहाँ पर। तो GA किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और GB किसके बराबर है, 2 के बराबर है, और GC और जो D है वो किससे मैप करेगा जाकर, वो 3 से मैप करेगा। तो हमने गॉस फंक्शन को डिफाइन कर दिया। देखिए यहाँ पर F की डोमेन क्या है 1 2 3 4 और G की कोडोमेन ही मिलेगी यहाँ पर। तो 1 2 3 इसकी क्या है, कोडोमेन है। ये गॉस डिफाइंड हो गया। तो हम गॉस 1 निकालें, यहाँ के सभी एलिमेंट्स के लिए निकालना शुरू करते हैं हमें, क्योंकि इसे 1 2 चेक ऑन टू चेक करना है। तो जरा देखिए गॉस 1 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, G ऑफ F1 ब्रैकेट में बदल जाएगा। F1 की वैल्यू क्या है, F1 की वैल्यू है A, तो G ऑफ A, और G ऑफ A की वैल्यू क्या मिल गई हमें यहाँ पर 1 G, और तो गॉफ 1 की वैल्यू क्या आ गई 1 मिल गई हमें गॉफ 1 की वैल्यू। अब गॉफ 2 देखिए, गॉफ ऑफ 2 ये क्या हो जाएगा G ऑफ F2, G ऑफ F2, तो हम इसमें G ऑफ F2 की वैल्यू क्या मिली हमें B, तो ये क्या हो गया GB, और GB की वैल्यू क्या है अपने पास, GB की वैल्यू क्या है 2 है, GB की वैल्यू क्या है 2 है। अब गॉफ 3 देखिए, गॉफ 3 देखेंगे इसमें क्या है गॉफ 3, तो ये क्या हो जाएगा G ऑफ F3, और G ऑफ F3 की वैल्यू क्या है हमारे पास C, मींस G ऑफ C की वैल्यू क्या दे रखी है हमें यहाँ पर 3, G ऑफ C की वैल्यू क्या है 3। अब गॉफ 4 और निकालते हैं, ये किसके इक्वल होगा G ऑफ F4 के, G ऑफ F4, और F4 की वैल्यू क्या है अपने पास C, और GC किसके बराबर है 3 के बराबर। मींस यहाँ पर गॉफ 1 2 3 4 1 2 3 4, और इनके लिए क्या मिला है यहाँ पर हमें 1 2 3 3। तो यहाँ के हर एलिमेंट के लिए यहाँ पर क्या है, एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। अगर यहाँ पर इसके लिए एक प्री इमेज है तो गॉफ क्या हो जाएगा, गॉफ इज एन ऑन टू फंक्शन। गॉफ क्या हो गया, गॉफ इज एन ऑन टू फंक्शन, क्या हो गया गॉफ एक ऑन टू फंक्शन हो गया। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो 3 है यहां पर जो F में D एलिमेंट है इसके लिए कोई इमेज नहीं बन पाई। यहां पर देखिए हमने यहां पर बना लिया इसको 1 2 3 4 और इधर ले लिया A B C और D। यहां पर 1 किससे मैप कर रहा है, A से मैप कर रहा है, 2 किससे मैप कर रहा है, B से मैप कर रहा है, 3 और 4 किससे मैप कर रहा है, C से मैप कर रहा है। तो यहाँ के हर A B C के लिए यहाँ पर एक प्री इमेज है, यहाँ पर एक प्री इमेज है। लेकिन जो D है बेचारा उसके पास क्या है, कोई प्री इमेज नहीं है। D के पास कोई प्री इमेज नहीं है, तो हम बोलेंगे D बिलोंग्स टू F कोडोमेन हैव नो प्री इमेज। क्या नहीं है उसके पास, कोई भी प्री इमेज नहीं है, और उसके पास प्री इमेज नहीं है तो F इज नॉट ऑन टू। देखिए अब हमने कंडीशन को प्रूव कर दिया कि गॉफ भले ही ऑन टू हो, गॉफ बेशक ऑन टू हो, तो जरूरी नहीं है कि F एंड G आर नॉट नेसेसरीली ऑन टू। क्या है कि F और G का ऑन टू होना जरूरी नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इफ द फंक्शन f r टू r, ये एक फंक्शन दे रखा है जिसकी डोमेन रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर, और फंक्शन दे रखा है f x इज इक्वल टू x प्लस 3/2, और एक दूसरा फंक्शन देकर दे रखा है g r टू r एंड g x इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो हमसे बोल रहा है कि हमें फॉग निकालना है, गॉफ निकालना है, और ये बताना है कि जो f इनवर्स है वो किसके बराबर है, g के बराबर है। हम इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो शुरू करते हैं। देखिए पहले हम निकालते हैं इसमें फॉग ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ gx, और gx की वैल्यू क्या है अपने पास 2x माइनस 3। जहां पर भी इसमें x है वहां पर 2x माइनस 3 डाल दो, 2x माइनस 3 ये प्लस 3 इस वाला अपॉन 2, यहां 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू व्हाट i, ये किसके बराबर हो गया x के, मींस आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। अब गॉफ ऑफ x निकालिए, गॉफ ऑफ x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा g ऑफ fx, g ऑफ fx हो गया, और fx की वैल्यू क्या दे रखी है हमें x प्लस 3/2,
तो ये हो जाएगा g ऑफ x प्लस 3/2, ठीक है ना, g ऑफ x प्लस 3/2। तो यहाँ पर देखिए, अब जहां पर भी g में x है उसकी जगह ये डाल दो, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3/2 माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 माइनस 3, 3 से 3 इज इक्वल टू x, ये किसके बराबर आ गया, ix के बराबर आ गया। तो देखिए फॉग और गॉफ दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ गया है। इन्वर्टिबल फंक्शन की कंडीशन को ध्यान कीजिए, तो इसका इन्वर्स क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इज एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी। तो देखिए हमने मान लिया, हम इन्वर्सिबल फंक्शन के लिए हमने एक एग्जांपल किया था, उसमें क्या करते हैं y को fx के इक्वल मान लेते हैं यहाँ पर, और fx हमें दे क्या रखा है यहाँ पर, देखिए यदि हम इसको इस साइड ले आए तो x किसके बराबर होगा, f इनवर्स y के बराबर हो जाएगा। और हम यहाँ से देखें तो क्या है, जो अपना fx है वो किसके बराबर है, तो यहाँ से देखिए x प्लस 3/2 इज इक्वल टू y, हमने यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू डाल दी, तो ये हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, तो x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू व्हाट, 2y माइनस 3, और x किसके इक्वल है, f इनवर्स y के, तो f इनवर्स y इज इक्वल टू 2y माइनस 3। देखिए 2y माइनस 3 किसके इक्वल है, ये 2y माइनस 3 gy के इक्वल है। हम इसके वेरिएबल को यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या, 2x माइनस 3, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्या पड़ेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमने पूरे के वेरिएबल को चेंज कर दिया, f इनवर्स x, कोई फर्क पड़ा यहाँ पर, जहाँ पर y था हमने वहाँ पर x कर दिया। अगर हम पूरे फंक्शन के वेरिएबल को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, हम इसे z भी कर सकते हैं, इसे t भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो ये है ये किसके बराबर है, ये gx के बराबर है, तो मीन्स क्या हो गया, f इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट, gx के बराबर है। x दोनों टाइप से हटा दो तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स इज इक्वल टू g। यही तो हमें प्रूव करना था कि जो f इनवर्स है वो किसके बराबर है, g के बराबर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा हमसे, क्वेश्चन नंबर 14, f z टू z भी डिफाइंड है, हमें एक फंक्शन दे रखा है f z टू z, और क्या बोल रहा है कि हमसे एक फंक्शन दे रखा है f z टू z की डोमेन क्या है, z है, कोडोमेन भी क्या है, z है, और फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू 2x। हमें इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि गॉफ जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है, आई जेड मीन्स गॉफ x लेंगे तो वो x के बराबर आएगा, गॉफ y लेंगे तो वो y के बराबर आएगा। तो हमें इसमें g निकालना है, इस कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए g निकालना है। सेम क्वेश्चन 15 है, हम दोनों को एक साथ ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे दे रखा है, हमें दे रखा है यहाँ पर सॉल्यूशन, देखिए इसका गॉफ ऑफ, जो हमें गॉफ है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल दे रखा है, तो गॉफ ऑफ x किसके इक्वल होगा, ये होगा आई जेड ऑफ x के इक्वल। यहां से देखिए ये किसके इक्वल हो जाएगा, g ऑफ fx के इक्वल हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, x के बराबर है। यहां से g ऑफ fx की वैल्यू क्या है, 2x, तो ये हो जाएगा g ऑफ 2x इज जस्ट इक्वल टू x। हमने मान लिया लेट y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू fx, क्योंकि गॉफ आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, y इज इक्वल टू fx। तो यहां से जो y है fx 2x के बराबर आ जाएगा। हम यहां से एक चीज और देख सकते हैं कि जो x है वो किसके बराबर है, f इनवर्स y के इक्वल है। यहां से देखिए x की वैल्यू निकाल लें y/2, और जो x है वो किसके इक्वल है, f इनवर्स y के, किसके इक्वल है, f इनवर्स y के, ये f इनवर्स y के इक्वल है यहां पर। और f इनवर्स y क्या है अपना, f इनवर्स y क्या है अपने पास, देखिए f इनवर्स y है जो वो gy के बराबर है, ये किसके बराबर है, gy के बराबर है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, gy मिल गया, क्या मिल गया हमें, gy मिल गया, gy इज जस्ट इक्वल टू व्हाट, y/2। लेकिन हमें निकालना है gx, क्योंकि हम x में बात कर रहे हैं तो gx क्या हो जाएगा, पूरे के वेरिएबल को चेंज कर देंगे, तो gx की वैल्यू क्या मिल गई हमें, x/2 मिल गई यहाँ पर। अब देखिए सेट 15th क्वेश्चन, हमें इसमें भी एक फंक्शन दे रखा है f(z) टू z, fx इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस 1, और गॉफ जो है वो फिर से आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है, हम फिर से बोल देंगे गॉफ इज जस्ट इक्वल टू iz, तो गॉफ ऑफ x किसके इक्वल होगा, ix के बराबर होगा, मीन्स x के बराबर है। तो यहां से g ऑफ fx हो जाएगा, ये ब्रैकेट में खुल जाएगी, और ये x के बराबर, fx की वैल्यू क्या है, g ऑफ x प्लस 1 इज जस्ट इक्वल टू x। तो हम फिर वही बोलेंगे लेट y इज इक्वल टू fx, और यहां से क्या होगा, x इज इक्वल टू f इनवर्स y। यहां से देखिए fx की वैल्यू क्या है, x प्लस 1,
ये क्या है x प्लस 1 है। अब यहां पर x की वैल्यू निकालिए, क्या आ जाएगी y माइनस 1, और x किसके इक्वल है f इनवर्स y, और f इनवर्स y क्या है gy है। क्या है f इनवर्स y क्या है gy है यहां पर। तो gy की वैल्यू मिल गई हमें क्या y माइनस 1, और gx की वैल्यू क्या हो जाएगी x माइनस 1। यही अपना आंसर है, हमें इसमें gx ही निकालना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, हमें एक फंक्शन दे रखा है लेट एफ जेड टू बाई जेड बी ए डिफाइंड फंक्शन, और एफ एक्स किसके एफ एन जो है वो किसके इक्वल है 3n के। यहाँ पर वेरिएबल n है देखिए, और एक दूसरा फंक्शन दे रखा है जी जेड टू जेड एंड जी एन इज इक्वल टू व्हाट जी एन। यदि n एक मल्टीपल है 3 का तो किसके बराबर होगा n/3 के, और यदि वो 3 का मल्टीपल नहीं है तो वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। इस तरह से हमें दो फंक्शन दे रखे हैं, तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि जो गॉफ है वो किसके इक्वल होगा आइडेंटिटी ऑफ z के बराबर होगा, और जो फॉग है वो आइडेंटिटी ऑफ z के बराबर नहीं है, मींस आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल नहीं है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले तो हम ये चेक कर ले कि जरा गॉफ और फॉग एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते हैं। तो हम पहले गॉफ को चेक करते हैं। पहली मैपिंग क्या डिफाइंड है यहां पर f, और दूसरी मैपिंग g है। तो यहां पर जो चीज है वो क्या हो जाएगी डोमेन ऑफ g के लिए तो डोमेन है, और रेंज ऑफ क्या है f है। वो f के लिए क्या है यहां पर वो रेंज दे रखी है f के लिए हमें। तो पहले इन चीजों को डिस्कस करते हैं जरा। देखिए जो डोमेन ऑफ f है वो क्या है रियल नंबर्स हैं। जो डोमेन ऑफ f है वो क्या है अपने पास रियल नंबर्स हैं, सॉरी इंटीजर्स हैं, क्योंकि यहां पर देखिए मैपिंग ही जो है डोमेन भी हम z ले सकते हैं और को डोमेन भी क्या मिलेगा z ही मिलेगा। तो इसकी रेंज क्या मिलेगी हमें रेंज भी z ही मिलेगी। अब बात करें हम g के ऊपर, तो g क्या है इसकी भी जो डोमेन z है और इसकी भी क्या है z है। तो सारी चीजें इसमें z के बराबर ही आई हैं। तो देखिए डोमेन ऑफ f किसके बराबर है रेंज ऑफ f के बराबर आई है, क्योंकि देखिए ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, दोनों बराबर आई है। तो क्या है गॉफ एग्जिस्ट कर जाएगा, गॉफ क्या कर गया एग्जिस्ट कर गया। अब हम बात करें फॉग की। देखिए क्या है यहां पर पहली मैपिंग क्या डिफाइंड है यहां पर g मैपिंग डिफाइंड है, और फिर f मैपिंग डिफाइंड है यहां पर। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा रेंज ऑफ g, यहां पर रेंज ऑफ g है, और ये क्या है डोमेन ऑफ f। यहां पर जो डोमेन ऑफ f है वो भी इंटीजर्स हैं और रेंज ऑफ g है वो भी इंटीजर्स हैं। तो ये क्या हो जाएंगे दोनों बराबर हो जाएंगे। डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू व्हाट रेंज ऑफ g, दोनों z हैं। तो क्या हो जाएगा गॉफ फॉग जो है वो भी क्या कर जाएगा एग्जिस्ट कर जाएगा। तो अपना पहला काम तो हो गया कि गॉफ और फॉग दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अब हम इनकी वैल्यूज निकालते हैं। अपना जो क्वेश्चन दे रखा है हमें उसे प्रूव करते हैं। देखिए पहले हम गॉफ निकालते हैं, गॉफ ऑफ x, ये क्या हो जाएगा g ऑफ एफ एक्स, सॉरी गॉफ ऑफ n निकालते हैं क्योंकि वेरिएबल क्या है यहाँ पर n दे रखा है। तो g ऑफ एफ एन, और एफ एन की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 3n, मीन्स g ऑफ 3n। अब देखिए g ऑफ 3n है मीन्स ये क्या है n इज ए मल्टीपल ऑफ 3, और जब g में n इज ए मल्टीपल ऑफ 3 तो ये क्या खुलता है n/3 के टर्म्स में खुलता है। तो ये क्या हो जाएगा 3n/3। यहाँ पर यदि 6n होता g ऑफ 6n तो ये क्या होता हो जाता 6n/3, और यदि ये 9n हो जाता तो 9n/3, ये इस तरह से खुलता। ठीक है ना। तो देखिए ये क्या हो गया 3n/3 इज इक्वल टू व्हाट 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर किसके बराबर आ गया n, मीन्स in, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आया है यहाँ पर। तो गॉफ क्या है एक आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आया है। अब बात करते हैं फॉग की। तो जरा देखिए फॉग निकाल लेते हैं। फॉग ऑफ n ये क्या हो जाएगा f ऑफ gn, क्या हो गया f ऑफ gn। अब gn में दो कंडीशन है, gn की वैल्यू दो तरह से करती है f ऑफ, यदि gn मल्टीपल ऑफ 3 है तो ये क्या खुलेगा n/3 की टर्म्स में खुल जाएगा, और अगर वो मल्टीपल नहीं है 3 की, इफ n इज ए मल्टीपल ऑफ 3, और यदि नहीं है मल्टीपल नॉट ए मल्टीपल तो क्या है वो g है जो
gn n/3 की होगा यदि वो मल्टीपल ऑफ 3 है, और g 0 होगा यदि वो मल्टीपल नहीं है 3 का। तो देखिए यहां पर इस तरह से खुल गई। आगे बात करें f n/3 की वैल्यू क्या होगी, देखिए f n/3 जहां पर भी n है उसमें n/3 डाल देंगे हम यहां पर, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू n/3, ये आप चीज लिख लेना, ठीक है ना। और यदि f 0 है जहां पर n है वहां पर 0 डाल देंगे, तो ये हो गया। ये किसके बराबर आया, n के, और ये बराबर आया 0 के। मींस हमें दो कंडीशन मिली, n और 0। तो क्या है, फॉग एक आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आया, नहीं आया। फॉग इज नॉट एन आइडेंटिटी एलिमेंट। यदि दोनों ही n आ जाते यहां पर तो क्या हो जाता, फॉग इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। लेकिन यहां पर जो फॉग है उसकी दो वैल्यूज मिल रही हैं, तो वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है यहां पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है हमसे, इफ fx इज इक्वल टू e की पावर x एंड gx इज इक्वल टू log x। fx क्या दे रखा हमें, e की पावर x एंड gx इज इक्वल टू log x फॉर x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 0 का बहुत बड़ा मतलब है। देखिए यहाँ पर फाइंड फॉग एंड गॉफ इज डोमेन ऑफ गॉफ। हमें फॉग और गॉफ दोनों निकालने हैं, और हमें बताना है डोमेन ऑफ गॉफ इज इक्वल टू व्हाट, डोमेन ऑफ फॉग। क्या ये दोनों बराबर हैं, हमें चेक करना है कि ये बराबर हैं या नहीं है। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो ये चीजें आपको पता चल गई क्वेश्चन में क्या करना है, इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए क्या होगा, हमने यहां पर थोड़ा सा लिख लिया है चीजें। डोमेन ऑफ एफ, एफ की जो डोमेन है वो किसके बराबर है, डोमेन ऑफ एफ। इसमें देखिए आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, यहां पर एक्स एक वेरिएबल है, आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, उसकी डोमेन क्या हो गई, रियल नंबर्स हो गई। लेकिन यदि हम इसकी बात करें रेंज की, तो आप याद रखें कि एक्सपोनेंशियल की पावर के अंदर आप कुछ भी दें, कोई भी वैल्यू डालें, एक्सपोनेंशियल की पावर हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगी। एक्सपोनेंशियल खुल के हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो मींस इसकी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी, कोई भी पॉजिटिव नंबर आ सकता है आपके पास। अब बात करें डोमेन ऑफ जी के बारे में, तो देखिए लॉगरिथम की जो डोमेन होती है वो रियल नंबर्स होती है। लॉगरिथम के अंदर आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, लेकिन जो यहां पर x के लिए कंडीशन दे रखी है, x शुड बी ग्रेटर देन 0, तो इस केस में इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी। हम इसके अंदर क्या है, 0 टू इन्फिनिटी नंबर्स ही डाल पाएंगे। अब देखिए इसकी रेंज के बारे में बात करें, आप इसके अंदर डाल तो 0 टू इन्फिनिटी रहे हैं, लेकिन लॉगरिथम की वैल्यू आ कोई भी सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है और पॉजिटिव भी आ सकती है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रियल नंबर्स हो जाएगी। ये चीजें तो क्लियर हुई। अब हम देखते हैं कि फॉग और गॉफ एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो हम पहले बात करते हैं गॉफ के ऊपर। तो देखिए ये एरो डायग्राम आपको समझाने के लिए है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपके समझने के लिए है। यहाँ पर देखिए पहली मैपिंग क्या है, एफ, आप इससे ही बता देना। देखिए बताते हैं, पहली मैपिंग क्या है, एफ, और दूसरी मैपिंग क्या है, जी। तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी, और ये क्या है, रेंज ऑफ एफ। अब रेंज ऑफ एफ क्या दे रखी है हमें, रेंज ऑफ एफ है 0 टू इन्फिनिटी, और डोमेन ऑफ जी क्या है, डोमेन ऑफ जी क्या है, 0 टू इन्फिनिटी। क्या दोनों बराबर हैं, हम लिखेंगे रेंज ऑफ जी इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। आपको ये चीज केवल एग्जाम में लिखनी है, रेंज ऑफ जी इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। तो बोल देंगे कि गॉफ एग्जिस्ट्स, ये आपके समझने के लिए, इसको आप अलग से बना के देख सकते हैं रफ में। अब बात करें फॉग की, देखिए फॉग पहली मैपिंग क्या डिफाइंड है, यहां पर जी मैपिंग डिफाइंड है, और यहां पर क्या है, एफ मैपिंग डिफाइंड है। तो ये क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ जी, और ये क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ। डोमेन ऑफ एफ की वैल्यू क्या है अपने पास, डोमेन ऑफ एफ है रियल नंबर्स, और ये क्या है, रेंज ऑफ जी क्या दे रखा है आपको, रियल नंबर्स। दोनों चीजें बराबर हैं, बोलेंगे डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ जी। तो क्या हो जाएगा, फॉग एग्जिस्ट, फॉग भी क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। तो दोनों की वैल्यू निकालें आप, क्योंकि दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यू भी होगी, और दोनों की वैल्यू निकालते हैं हम। फॉग ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास, जी एक्स की वैल्यू दे रखी है लॉग एक्स, मीन्स एफ ऑफ लॉग एक्स। और लॉग एक्स क्या, यदि इसमें डालोगे आप तो क्या हो जाएगा, ई की पावर लॉग एक्स, मीन्स ई और लॉग एक दूसरे को खत्म कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे के दुश्मन है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है। अब देखिए गॉफ ऑफ एक्स, ये को क्या हो जाएगा, जी ऑफ, ये क्या हो गया यहाँ पर
जी ऑफ एफ एक्स के बराबर हो गया जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास ई एक्स, ये हो गया e की पावर x। अब आप इसमें x की जगह e की पावर x डाल दीजिए तो log ऑफ e की पावर x, ये भी एक दूसरे को खत्म कर देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा। मींस फॉग और गॉफ दोनों ही आइडेंटिटी एलिमेंट्स के बराबर हैं। अभी अपना क्वेश्चन थोड़ा सा और बचता है। देखिए हमें क्या बताना है कि जो डोमेन ऑफ गॉफ है क्या वो बराबर है डोमेन ऑफ फॉग के, ये चीजें चेक करते हैं। बात करें गॉफ की डोमेन की, जो गॉफ में पहला फंक्शन क्या है f, पहली मैपिंग क्या है f, तो इसमें डोमेन क्या होगी f की डोमेन होगी और f की डोमेन क्या है रियल नंबर, तो डोमेन हो गई रियल नंबर। लेकिन जो इसमें कोडोमेन मिलेगी वो क्या मिलेगी, g की कोडोमेन मिलेगी। और g की कोडोमेन क्या है अपने पास, कोडोमेन और रेंज दोनों एक ही चीज होती है। तो g की कोडोमेन या फिर रेंज क्या है अपने पास, रियल नंबर। मींस जो गॉफ है वो अपने पास क्या दे रखा है, रियल नंबर टू रियल नंबर है। अब बात करें फॉग की और g, इसमें देखिए इसमें g की डोमेन क्या है, g की डोमेन है अपने पास 0 टू इंफिनिटी, क्या दे रखी है 0 टू इंफिनिटी। और ये इसमें f की क्या आएगी कोडोमेन या फिर रेंज आएगी, वो क्या है 0 टू इंफिनिटी। हमसे पूछ रहा है डोमेन ऑफ गॉफ, और डोमेन ऑफ गॉफ क्या दे रखी है हमें, यहीं पे लिख दें डोमेन ऑफ गॉफ है रियल नंबर, और इसमें डोमेन ऑफ गॉफ जो फॉग क्या है 0 टू इंफिनिटी। देखिए इसकी डोमेन रियल नंबर्स हैं और उसकी डोमेन 0 टू इंफिनिटी है। तो क्या डोमेन ऑफ गॉफ बराबर है, क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं बिल्कुल बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें रियल नंबर्स हैं और उसमें केवल पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ये बराबर नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0, हमें एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स दे रखा है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए। हमें इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि जो एक्स है वो हम 0 या उससे बड़ा ही नंबर डालेंगे, एक पॉजिटिव नंबर डालेंगे। और जी एक्स क्या दे रखा है हमें माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, जी एक्स की वैल्यू क्या है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 आर टू रियल फंक्शंस, ये हमें दो रियल फंक्शंस दे रखे हैं। देन डिफाइन फॉग एंड गॉफ, हमें फॉग और गॉफ के बारे में बातें करनी है, यदि वो एग्जिस्ट करते हैं तो निकालने हैं वरना नहीं निकालने हैं। तो देखिए डोमेन ऑफ एफ की बात करें, एफ के अंदर आप क्या डाल सकते हो, यहां पे कंडीशन को ध्यान से देखना। वैसे तो आप इसके अंदर क्या डाल सकते थे, यदि इस कंडीशन को भुला दें तो हम इसके अंदर रियल नंबर्स डाल सकते थे, लेकिन जैसे ही ये कंडीशन यहां पर आई तो हम इसके अंदर 0 और उससे बड़े नंबर्स डाल सकते हैं। मींस इसकी डोमेन क्या हो जाएगी 0 टू इंफिनिटी हो जाएगी। यदि हम बात करें इसकी रेंज के बारे में, तो आप रूट एक्स के अंदर यदि पॉजिटिव नंबर डालेंगे तो आपको हमेशा एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। मींस रेंज भी क्या होगी 0 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पर ओपन इंटरवल, ठीक है ना, 0 टू इंफिनिटी मिलेगी। अब बात करते हैं फंक्शन के बारे में, डोमेन ऑफ जी। आप जी के अंदर रियल नंबर्स डाल सकते हैं, कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं आप जी के अंदर, कोई भी रियल नंबर डाल देंगे, लेकिन आपकी जो रेंज होगी इसके अंदर वो देखिए आप जी के अंदर 1 डालें, 1 का स्क्वायर यहां पर माइनस है, -1 मींस -2, हमेशा एक नेगेटिव नंबर मिलेगा आपको, एक नेगेटिव नंबर मिलेगा। मींस क्या होगी इसकी इमेज -इंफिनिटी टू -1 ही आपको क्या नंबर्स इसके अंदर मिलेंगे, क्योंकि -1 यदि आप यहां पर x की जगह 0 डाल दोगे तो आपको एक -1 नंबर मिलेगा, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी -इंफिनिटी टू -1 हो जाएगी। अब ये अपना काम तो मिल गया, रेंज और डोमेन तो हमने समझ ली इसकी क्या है। अब हम फॉग और गॉफ पर बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं फॉग पर, क्या इसका फॉग एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो देखते हैं। पहली मैपिंग G, दूसरी मैपिंग F। देखिए पहली मैपिंग G, दूसरी मैपिंग F, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ G है यहां पर, और ये क्या है डोमेन ऑफ F। डोमेन ऑफ F की वैल्यू देखें तो क्या है 0 टू इंफिनिटी, डोमेन ऑफ F की वैल्यू क्या है 0 टू इंफिनिटी। और रेंज ऑफ G की बात करें तो रेंज ऑफ G क्या है अपने पास -इंफिनिटी टू -1। क्या देखिए इनके बीच में कोई संबंध है, यहां पर ये पॉजिटिव नंबर और ये नेगेटिव नंबर, दूर दूर तक भी इनके बीच में कोई रिश्ता ही नहीं बन पा रहा है कैसे भी, तो हम बोलेंगे डोमेन ऑफ F इज नॉट इक्वल टू और नॉट ए सबसेट, ना तो वो सबसेट है और ना ही वो उसके बराबर है किसके, रेंज ऑफ G के, किसके, रेंज ऑफ G के, ना तो उसका सबसेट आया, ना ही एक दूसरे के सबसेट है और ना ही एक दूसरे के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, जो फॉग है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, फॉग डजंट एग्जिस्ट,
फॉग एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं हम गॉफ के ऊपर। पहली मैपिंग एफ, यहां पर पहली मैपिंग एफ है, दूसरी मैपिंग क्या है जी। तो देखिए यहां पर जो ये चीज है वो क्या हो जाएगी, ये रेंज ऑफ तो एफ हो जाएगी, रेंज ऑफ एफ हो गई, और डोमेन ऑफ जी क्या हो गई, डोमेन ऑफ जी। तो डोमेन ऑफ जी क्या दे रखा है हमें, डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी क्या दे रखा है हमें, रियल नंबर्स दे रखे हैं। और रेंज ऑफ एफ क्या दे रखी है हमें, रेंज ऑफ एफ 0 to इंफिनिटी। ऑब्वियसली यहां पर जो रेंज है वो रियल नंबर्स का सबसेट है, क्योंकि ये सारी चीजें उसके अंदर हैं। तो क्या हो गया, रेंज ऑफ एफ क्या है, रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। मींस रेंज ऑफ जो एफ है वो डोमेन ऑफ जी की क्या है, एक सबसेट है। तो क्या हो गया, फॉर गॉफ एग्जिस्ट, यदि वो सबसेट है तो गॉफ एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करता है तो हम गॉफ की वैल्यू निकाल देते हैं। गॉफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स के बराबर है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है हमें यहां पर, एफ एक्स की वैल्यू है रूट एक्स, तो क्या हो जाएगा ये जी ऑफ रूट एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू जहां पर भी है, जहां पर भी उसमें एक्स है उसकी जगह डाल दो रूट एक्स। तो हमने यहां पर माइनस ऑफ रूट एक्स का स्क्वायर -1, ये किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ एक्स -1। यही अपना क्या है, गॉफ ऑफ एक्स की वैल्यू आई है अपने पास, माइनस ऑफ एक्स -1। इट फिनिशेज योर एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज इन्वर्टिबल फंक्शन या फिर इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, जिसका बेसिक हम इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।